एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस सीरीज 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं आपके लिए? सेलिब्रल लेकर आए हैं। ये क्या है आपका? सेलिब्रल। इसे क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं। और ये किसका है? आपका पार्ट ऑफ ब्रेन का क्या है? पोर्शन है। जब हम पार्ट ऑफ ब्रेन देखते हैं तो हमारा जो पार्ट ऑफ ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। फॉर ब्रेन, आपका मिड ब्रेन एंड हाइट ब्रेन। तो फॉर ब्रेन में आपका क्या रहता है? फॉर ब्रेन में ही आपके क्या आपका ये डाइसेफेलॉन और आपका सेलिब्रल और आपका क्या रहता है? ट्राइसेफेलॉन, इसे बोलते हैं। और मिड में क्या रहता है आपका? मिड ब्रेन में आपका क्रस कोराई रहता है और क्या रहता है? आपका ऑप्टिक लोब्स होते हैं, ऑप्टिक लोब होते हैं। और आपका जो हाइड ब्रेन है इसमें आपका क्या रहता है? मेडुला ऑब्लिगाटा और आपका सेरिबेलम रहता है। सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेरिब्रल का। सेरिब्रल जो है, सेरिब्रल क्या है आपका? 90% क्या होता है? ब्रेन का पार्ट होता है। इसी से आपको, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं। इसी में आपका क्या होता है? इंटेलिजेंट सीट और आपका क्रिएटिविटी और एनालिसिस, जितनी भी हमारी जो आपका सोचने समझने थिंकिंग है, आपका रिस्पॉन्स, वो सारी कैपेबिलिटी हमारी कहाँ होती है? सेरिब्रम में ही होती है। अब सेरिब्रम जो है इस तरह देखिए स्ट्रक्चर हमारा किसका रहता है? ब्रेन का। तो इसमें जो होता है फर्स्ट इधर फोरेंटल रहता है, टेम्पोरल साइड में रहता है, क्योंकि ये पेयर होते हैं। हमने बताया था आपको कि 8 आपका सेरिब्रल बोन से मिलके बना हुआ होता है। तो जो आपका टेम्पोरल है ये भी आपका पेयर में होता है, पैराइटल भी पेयर में होता है, जबकि फ्रंटल और ऑक्सीपिटल क्या होते हैं? वो आपके नॉन पेयर होते हैं, यानी कि सिंगल होते हैं। और 2 और होती है, स्फेनॉइड और आपका स्टेरॉइड। ये क्या होती है? ये अंदर से देखने को मिलती है, बाहर से हमें ये 4 ही देखने को मिलती हैं। तो अब जो ये लोब होते हैं, ये लोब देखते हैं कि फ्रंटल में जो लोब होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेम्पोरल लोब में जो होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारे लोब क्या है? 4 है। आपका फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, टेम्पोरल है और ऑक्सीपिटल है। अब इन चारों का हम देखेंगे एरिया क्या रहता है और फंक्शन क्या रहता है। तो एरिया, फ्रंटल का एरिया देखो क्या है? ए, यानी कि एसोसिएटेड एरिया। क्या है? एसोसिएटेड एरिया है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? फंक्शन सीट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि जितनी क्रिएटिविटी होती है या जितनी एनालिसिस करने की पावर होती है और जितना हम इंटेलिजेंट हैं या जितना किसी चीज़ को ज़्यादा से हम अंडरस्टैंड हो सकते हैं, तो वही क्या होता है? एसोसिएशन एरिया से। फिर आता है प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया में इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं, जिनका कि क्या होता है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है ब्रेन का। फिर एम यानी कि मोटर एरिया, तो यहाँ वॉलेंट्री फंक्शन होते हैं। और आपका ब्रोका एरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या करोगे? मार्क करोगे। ब्रोका एरिया पूछा जाता है तो आपको याद रखना, फ्रंटल लोब में ब्रोका एरिया देखते हैं, जो कि स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए होता है? स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वही अब हमारे ये 4 है, एसोसिएशन एरिया, प्रीमोटर एरिया और मोटर एरिया और ब्रोका का इंपॉर्टेंट स्पीच प्रोटेक्शन का। और आपका मोटर क्या है? वॉलेंट्री फंक्शन के लिए। और प्री मोटर क्या है? इनवॉलेंट्री फंक्शन के लिए। और एसोसिएशन एरिया जो होती है वो शीट ऑफ इंटेलिजेंस होती है। अब आता है पैराइटल। पैराइटल में आपके 2 एरिया देखने को मिलते हैं, एक तो सोमेस्थेटिक और दूसरा गस्टेरी और सोमेस्थेटिक। अब सोमेस्थेटिक किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टच है, पेन है, प्रेस है, टेम्परेचर, इसके लिए आपका क्या? सोमेस्थेटिक एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं आपका गस्टेटरी, ये क्या होता है? टेस्ट के लिए होता है कि हमें किसी चीज़ का टेस्ट आ रहा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका पैराइटल का, आपका गस्टेरी एरिया। अब आता है टेम्पोरल, जो कि ये भी पेयर में होता है। पैराइटल समझ आया ना? ये जो मांग खींचा है ये वाला पैराइटल है, और टेम्पोरल ये कान के पीछे वाला, और फ्रंटल ये है, और ऑक्सीपिटल ये पीछे का पार्ट होता है। समझ आया? और स्फेनॉइड भी है और आपका इथेनॉइड भी है, वो सब अंदर होता है। स्फेनॉइड क्या है? आपकी बटरफ्लाई शेप होती है, और इसमें आपका क्या रहता है? बटरफ्लाई शेप है, और उसी में आपका सेलट रसिका, जिससे कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? उसी में प्रेजेंट होती है। ये भी आपको याद रखना है। तो आपका टेम्पोरल, ये कान के पीछे। टेम्पोरल में आपका ऑर्डिनरी
क्या होता है, ऑर्डिनरी और ऑल्फैक्टरी एरिया आता है। ऑर्डिनरी जो होता है वो आपका फॉर हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑल्फैक्टरी जो फॉर स्मेल के लिए। हमने अभी बताया भी था कि आपका जो टेलिसेफ्लॉन है वहाँ पर क्या था कि आपका जो नर्व जो आपके हेमिस्फीयर उसके ऊपर ऑप्टिक नर्व्स होती है, वो सेंसेशन लेती है किसके, आपका स्मेल का, किसके, आपका ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी नर्व फ्रॉम आपका नोज। फिर आपका आता है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल में आपका क्या है, अच्छा हाँ, इसमें क्या है आपका, एक तो ऑडिटरी आता है, एक ऑल्फैक्टरी और एक वर्निक्स एरिया आता है। वर्निक्स एरिया यानी कि अंडरस्टैंडिंग स्पीच, यानी कि मैं जो बोल रही हूँ आप उससे कितना अंडरस्टैंड हो सके, यानी कि आप अपनी बात कहने में कितने सक्षम हो, ये आपका वर्निक्स एरिया डिपेंड करता है। कहने को तो काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें बोल जाते हैं मगर सामने वाले को वो सब समझ नहीं आता है। इसका अच्छा एग्जांपल है कि टीचर क्लास में पढ़ाती है, सारे बच्चों को एक जैसा समझ में नहीं आता है। क्लास में 40 स्टूडेंट बैठे बट 40 के अंडरस्टैंड होते हैं नहीं, क्यों, जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं, जो टीचर को फोकस कर रहे होते हैं या टीचर की बातों को थोड़ा बहुत क्या सीरियसली ले रहे होते हैं, वही वो बातों में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अदर तो सबके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो आपका क्या है, वर्निक्स एरिया आपको वोका एरिया करना है जो कि आपका स्पीच प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वर्निक एरिया ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग, कि आप अपनी बात दूसरे को किस हद तक समझा सकते हो। तो अंडरस्टैंडिंग आपका स्पीच। और आपको ऑप्टिकल में विजुअल आता है केवल, और ये विजन के लिए होता है। समझ आया कि ये 4 लोब है और चारों की क्या फंक्शन है और क्या एरिया है, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि जो डाइसेफ्लॉन है, डाइसेफ्लॉन को भी हमने आपको बताया था कि डाइसेफ्लॉन एक कमरे की तरह इमेजिन करो कि डाइसेफ्लॉन जो है आपका इस तरह का स्ट्रक्चर है, एक रूम लाइक। तो इसका जो फ्लोर है इसे क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं, और ऊपर का जो रूफ है, छत है, उसे क्या बोलते हैं, एपिथैलेमस बोलते हैं। और जो ये 4 दीवारें हैं, क्योंकि हमारे जो रूम है उसमें 4 वॉल होती है, वो आपका थैलेमस है। तो जो आपका एपिथैलेमस, ये फ्लोर क्या हुआ, आपका रूफ हुआ, हाइपोथैलेमस आपका फ्लोर हुआ, और ये क्या हुआ, आपका थैलेमस हुआ। अब हम देखते हैं कि ये भी किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो आपका एपिथैलेमस होता है ये क्या रूफ होती है किसकी, डाइसेफ्लॉन के ऊपर का पार्ट होता है। तो ये किसके लिए, एंटीरियर पार्ट ऑफ नॉन नर्वस एंड एसीपी, यानी कि एंटी से आपका कोरोनाइड फ्लेक्स। कोरोनाइड फ्लेक्स क्या था, हमने देखा था जब आपका मेम्ब्रेन ऑफ ये देखा था, मेम्ब्रेन ऑफ ये ब्रेन सेरेब्रम का हमने देखा था, तो वहाँ पे 3 था, डायामीटर और आपका ड्यूरामीटर और पायोमीटर। तो उसी में आपका क्या था, एक आर्चिगोनाइड्स था, उसी में आपकी क्या था, आपका कोरोनाइड फ्लेक्स क्या होता है, फिल्ड रहता है, उसको CSF बोलते हैं। तो ये फिल्ड रहता है। तो ये जो आपका डाइसेफ्लॉन का ऊपर वाला पार्ट है ये नॉन नर्वस, यानी कि यहाँ पर फ्लेक्सिस देखने को नहीं मिलता है। और थैलेमस जो वॉल है ये किसके लिए होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्कूल का ही कोई सर्वे करने गए, किसी स्कूल के बारे में इंक्वायरी करने गए कि हमें आपके बच्चे का, अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ स्कूल में करवाना है, तो आप कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट तो प्रिंसिपल रूम में नहीं जाएंगे और डायरेक्ट आप किसी टीचर के कांटेक्ट में भी नहीं आएंगे, आप जाएंगे रिसेप्शनिस्ट में। वहाँ पर आपको सारी पॉलिसी बताई जाएगी कि हमारे स्कूल में ये एकेडमिक एक्टिविटीज़ है, और ये आपका फीस स्ट्रक्चर है, और ये आपका क्या है, पूरा ईयरली एकेडमिक प्रोग्राम आपको वहाँ पर फाइनली क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से पूरे स्कूल के बारे में आपको नॉलेज कौन दे रहा है, रिसेप्शनिस्ट दे रही है। ऐसे ही आपको जो ये आपका थैलेमस है वॉल वाली पार्ट, ये क्या होता है, डाइसेफ्लॉन ब्रेन का वो पार्ट है जो रिले, जो भी चीज़ें हम पूरे दिन में कर रहे हैं उन सब का रिले यहाँ पर होता है, इसे बोलते हैं थैलेमस वाले पॉइंट में। सारा हमने दिन में जो भी कुछ खाया है पिया है वो सब का जो रिकॉर्डिंग होता है, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेन फोकस वो ये होता है। फिर आपका आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये फ्लोर है आपका डाइसेफ्लॉन का। तो ये हंगर के लिए है, टेम्परेचर है, और आपका ऑस्मो रेगुलेशन है, और आपका थर्मो रेगुलेशन इसके लिए, और साथ ही आपका एक ये किसके लिए भी होता है, ये होता है सटायरी। सटायरी क्या होता है, सटायरी होता है तृप्ति। जैसे कि हमने देखा कि मतलब घर में कुछ खाना बन रहा है तो उसकी स्मेल से भी पता चल गया कि मम्मी क्या बना रही है, बट वहाँ तो हमें तृप्ति नहीं मिली, तब तो हमें ये लग रहा है कि वो हमारी प्लेट में आ जाए और हमने खाना। जब हमने वो खा लिया तब
हमें क्या हो गया, वहाँ पर सैटिस्फी मिल गई, यानी कि हमें तृप्ति हो गई कि भाई घर में आज अच्छा खाना बना है। क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या किया है, इनगल्फ कर लिया है, हमने सिखा लिया है। तो ये होता है तृप्ति, मतलब किसी भी चीज़ की आपको क्या हो जाए कि संतुष्टि हो जाए कि ये आपका ब्रेन। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम देखते हैं कि आपने सेरिब्रम देखा कि 90% आपका ब्रेन का पार्ट होता है, इसे ब्रेन ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं। 4 लोग देखने को मिलते हैं, फ्रंटल जो हमारे फ्रंट साइड में होता है, टेम्पोरल जो कान के पीछे होता है, और पैराइटल जो हमारी ये वाला पार्ट जो हेमिस्फेयर को क्या होता है डिवाइड करता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, और ऑक्सीपिटल जस्ट पीछे होता है। तो ये हमने यहाँ फंक्शन देख ली, डाइसेफ्लॉन का भी देख लिया कि डाइसेफ्लॉन को हमने बोला आपको कि इमेजिन करिए एक रूम की तरह। तो रूफ है वो क्या है, एपिथैलेमस है, फ्लोर जो है वो हाइपोथैलेमस है, और वॉल क्या है आपका थैलेमस है। थैलेमस क्या है, सेंटर ऑफ रिले, यानी कि हमारे पूरे दिन भर में हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है, क्या हमने किया है, वो सारा रिकॉर्डिंग वहाँ होता है। और एपिथैलेमस क्या है कि ये आपका कोरोलाइट रिफ्लेक्स से क्या होता है, फिल्टर नहीं होता है, टच नहीं होता है। और आपका जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे हंगर के लिए और हमें किसी ये सैटिस्फी के लिए और आपका ऑक्सीजन रेगुलेशन इसके लिए रिस्पॉन्ड। अब यहीं पर हमने देखते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अभी हम आगे देखेंगे। 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट। अब इसमें क्या होता है, सेल बॉडी में जो होता है ग्रे मैटर होता है, जबकि एक्सॉन क्या होता है, वाइट मैटर बिलोंग करता है। वाइट मैटर क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर माइसीलियम देखने को मिलता है, और माइसीलियम लिपिड मॉलिक्यूल से बनता है, लिपिड वाइट कलर का होता है, इसलिए आपके जो एक्सॉन है वो क्या करेंगे, वाइट मैटर से फिल रहता है, जबकि सेल बॉडी जो होगी वो क्या होगी, आपकी ग्रे मैटर से इंक्लूड होगी। अब यहाँ पर जैसे ये आपका सेरिब्रम है, तो इसमें क्या बाहर का पार्ट जो है वो क्या है आपका सेरिब्रम कॉर्टेक्स है, और यहाँ पर क्या है आपका ग्रे कलर। तो यहाँ क्या है आपका ये इस तरह का क्या है कि आपकी सेल बॉडी है किसकी, आपकी न्यूरॉन की। तो सेल बॉडी क्या है, ग्रे कलर के मैटर को इंक्लूड किए रहती है, जबकि यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपके होगा एक्सॉन, और एक्सॉन क्या रहता है, वाइट कलर का मॉलिक्यूल को क्या, वाइट मैटर को क्या होता है इंक्लूड किया रहता है। क्यों? क्योंकि वाइट यहाँ पर माइसीलियम देखने को मिलता है, माइसीलियम आपके लिपिड मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, और लिपिड क्या होते हैं, वाइट कलर का होता है। तो ये समझ में आया कि आपके सेरिब्रम कॉर्टेक्स में जो होता है वो ग्रे मैटर होता है, और मेड्यूला में क्या होता है आपका वाइट मैटर होता है। ये समझ आया। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ग्रे और वाइट ये भी लिखा है। अब देखिए कि जो अब एक न्यूरॉन तो होता नहीं, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमने देखा था कि नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स है, तो बहुत सारी न्यूरॉन्स होती हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी सीएनएस और पीएनएस में डिफरेंट बिलोंग। कैसे आपका सीएनएस में क्या है, न्यूक्लाई बोलेंगे किसको, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी कौन है, जिसमें आपका ग्रे मैटर भरा हुआ है, वो सीएनएस में क्या बोलते हैं, न्यूक्लाई बोलते हैं। और पीएनएस में यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैंग्लियन। इसी तरह आपके ग्रुप ऑफ एक्सॉन, क्योंकि एक्सॉन और सेल बॉडी में कोई डिफरेंट नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कहाँ है आपका, ये आपके न्यूरॉन के स्ट्रक्चर है क्या, सेल बॉडी। तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, सीएनएस में और पीएनएस में, सीएनएस में बोलते हैं न्यूक्लाई और पीएनएस में बोलते हैं गैंग्लियन। इसी तरह ग्रुप ऑफ एक्सॉन, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ट्रैक बोलते हैं, वहीं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन में जो होता है, तो ब्रेन में क्या है आपका वाइट मैटर जो होगा वो इनसाइड भरा रहेगा, और ग्रे मैटर आउटसाइड होगा। क्यों होगा देखिए, और स्पाइनल, अब ये ब्रेन का बात हो गया, क्यों ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन क्या है आपका सेरिब्रम का पार्ट है ना, तो ये इस तरह आपका क्या है कि जो ग्रे है वो आउटसाइड है, और इनसाइड आपका वाइट मैटर है। बट स्पाइनल कॉर्ड भी इसका जस्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड का देखिए स्ट्रक्चर क्या इसी तरह होता है ना, इसी तरह हमने देखा ना, ये क्या है आपका सेंटर, ये इस तरह होता है। अब इसको हम जब काटेंगे, इसका टीएस करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हमें दिखेगा, ये स्ट्रक्चर हमारा इस तरह हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा देखने को जब ये हो जाएगा। और यहाँ पर हमने देखा है कि नीचे क्या रहता है, हैमर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। तो अब इसमें क्या जस्ट उल्टा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ वाइट मैटर होगा और यहाँ ग्रे मैटर होगा। क्या होगा कि इनसाइड जो होगा वो ग्रे मैटर होगा, जबकि ब्रेन में इनसाइड जो है वो वाइट है और आउटसाइड आपका ग्रे है। तो स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट उल्टा हो जाएगा
कि आपका वाइट आउटसाइड में आ जाएगा, ग्रे इनसाइड में आ जाएगा। इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो समझ लगा यहाँ पर कि किस तरह आपका सेरिब्रम जो है वो आपके 4 लोब में डिवाइड रहता है, जिसमें कि पैराइटल पेयर में होता है, टेम्पोरल पेयर में होता है, ऑक्सीपिटल और फ्रंटल सिंगल होते हैं, क्योंकि 8 सेरिब्रम ब्रोन से मिलकर बना हुआ होता है। तो 8 में क्या है आपके 2 पेयर्ड होते हैं, जो कि आपकी क्या है पैराइटल और आपका टेम्पोरल, और 2 आपके जो जाते हैं 4 होते हैं, जो कि आपका स्फेनॉइड है, ये भी सिंगल होता है, अनपेयर्ड होते हैं। तो यहाँ पर उनके लोब की फंक्शन भी हमने देख ली, क्या क्या एरिया होता है। वोका का आपको याद रखना है, वोका किसके लिए होता है, स्पीच प्रोटेक्शन के लिए। वैसे ही आपको वर्निक्स भी याद रखना है। वर्निक्स आपका क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग स्पीच, यानी कि आप अपनी बात दूसरों को किस हद तक समझा सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट फीचर्स होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। समझ आ रहा है तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ ही बने रहिए हमारे साथ चैनल में और करते रहिए अपने कंसेप्ट को क्लियर। तो मिलते हैं नए पार्ट में नए कंसेप्ट को लेके, तब तक बने रहिए हमारे साथ।